ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 34। आज का जो श्लोक है वो वस्तुतः ध्यान हेतु एक धारणा है। ये सत्य है कि मनन के लिए, निधिध्यासनम के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, पर उतना ही महत्वपूर्ण वो ध्यान की दृष्टि से भी है। ध्यान की दृष्टि से उन शब्दों पर विचार करके और अपने भीतर उतरना बड़ा अद्भुत है। आइए श्लोक को अनुभव करते हैं। श्लोक एक एक शब्द ध्यान में अनुभूत स्तर पर ले जाने के लिए, अनुभव के स्तर पर, विशेष रूप से तब जब अपने भीतर हम दोहरा रहे हों कि मैं क्या हूं, हु एम आई, उस समय इन शब्दों का भीतर गूंजना बड़ा प्रेरक है, बड़ा सहायक है। मैं कौन हूं उसका कुछ परिचय देने की चेष्टा की गई है। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः। गुण रहित है आत्मा, आत्मबोध की बात हो रही है। निर्गुण है। मनुष्य के सारे कर्म किससे प्रभावित है? गुण। गुण के आधार पर कर्म होते हैं, वृत्ति का निर्माण होता है और उसी अनुरूप व्यक्ति अपने निर्णय लेके आगे बढ़ता है। तो गुण प्रेरित करते हैं, सतो रजो तमो। संस्कार का निर्माण भी इन गुणों के आधार पर तो है। बड़ा सात्विक व्यक्ति है साहब, बड़ा तामसिक है, तो गुण है ना। गुण और कर्म अन्यान्योश्रित हैं, आपस में गुथे हुए हैं सामान्य अवस्था में। जो जो जीव सात्विक होता चला जाता है वो गुणों की पकड़ से ढीला होता जाता है, वो पकड़ ढीली हो जाती है। पर आत्मा विशुद्ध रूप से निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। ऐसा यहाँ गुण का तात्पर्य वो नहीं लेना जैसे हम लोग सामान्यतः पूछते हैं, इसमें क्या गुण है साहब, व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसकी क्या फीचर्स हैं। नहीं, यहाँ गुण से तात्पर्य है जो कर्म बंधन की ओर प्रेरित करे, उन गुणों का उल्लेख है। तो आत्मा निर्गुण है, वो कहीं किसी प्रकार के गुण से प्रेरित नहीं है, अपने आप में संपूर्ण है। उसे चलाने के लिए, प्रोपेल करने के लिए, धकेलने के लिए किसी गुण की आवश्यकता नहीं, वो आप में संपूर्ण है। निष्क्रियो, निष्क्रियो अर्थात आप इसको एक प्रकार से निर्लिप्त की व्यवहारिक अवस्था मान लें कि नहीं, उसे कुछ नहीं, कहीं उलझने की आवश्यकता नहीं है, वो निष्क्रिय है। सूर्य अपने आप में जो सक्रियता समेटे हैं वो केवल प्रकाश के है, वो अपनी ओर से कुछ कर नहीं रहा है। प्रकाश तो सूर्य का अपना स्वरूप है। हम ये नहीं कह सकते सुबह 9 बजे वो ऑफिस में आते हैं और शाम को 5 बजे तक वो सक्रिय हैं, उसके बाद वो निष्क्रिय है न। सूर्य तो 24 घंटे ही हमें उसी स्वरूप में दिखता है। तो क्या वो कोई कार्य करता है इसलिए हम उसको माने ना? वो उसका स्वरूप है, वो जैसा है वैसा है, अपनी ओर से उसकी कोई चेष्टा नहीं है, वो तो अपने स्वरूप में ही अवस्थित है, अपने स्वरूप में अवस्थित है, वो कुछ नहीं कर रहा। एक फूल जब खिलता है तो वो कुछ उस समय नहीं करता, उसका सौंदर्य वो स्वतः ही उद्भासित होता है, वो उस समय अपनी ओर से कोई विशेष चेष्टा नहीं करता, वो जैसा है वैसा खिल जाता है। आत्मा जैसी है संपन्न, जैसी है निर्गुण, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परिपूर्ण है। इसीलिए ब्रह्म ऋषियों के विषय में भी कहा जाता है कि अगर वो मौन भी बैठ जाएं, कहीं जाके मौन बैठ जाएं, तो उन्हें कुछ करने की या कहने की भी आवश्यकता नहीं है। उनके उस परिकर की तरंगे ही मनुष्य को इतना प्रभावित करेंगी कि वो अपने गुण छोड़ देगा।
शेर बकरी एक घाट पर। तात्पर्य तात्पर्य यह है कि सबने दोनों ने अपने गुण छोड़ दिए। उसने हिंसक गुण छोड़ दिया और उसने भीरुता का गुण छोड़ दिया। दोनों उसके प्रभाव में, परिकर के प्रभाव में बस बदल गए। नित्यो नित्यो शब्द अपने आप में यहां तक स्थापित करता है कि जो भी कोई आवरण आज हमारे ऊपर ओढ़े हुए हैं, उनकी आयु है। आत्मा की कोई आयु नहीं है। इसलिए आवरण कोई भी क्यों ना हो, नाम लेना शुरू कर दीजिए पंचकोशों का, स्थूल सूक्ष्म कारण का, 3 ग्रंथियों का, रुद्र विष्णु ब्रह्म ग्रंथि का, ये सब के सब अनित्य हैं, नित्य नहीं है। नित्य केवल एक ही है जो सदा से है, सदा के लिए है, वो आत्मा है, नित्य है। निर्विकल्पो, उसका कोई विकल्प नहीं है। जब तक चेतना है तब तक ही सृष्टि है। चेतन के बिना सृष्टि का प्रादुर्भाव होना, सृष्टि का संभव होना भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य है, आत्मा उसी का ही तो स्वरूप है। तो ब्रह्म चैतन्य, महाचैतन्य, मूल चैतन्य, जो भी शब्द हम देना चाहें, आत्मा उसी का स्वरूप है, निर्विकल्प है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। उसकी जगह किसी और को रखते हैं ना, उसकी जगह कुछ रखा ही नहीं जा सकता। वो अपने आप में बस एक ही है, निरंजनः। निरंजन शब्द का अर्थ, अंजन कहते हैं दोष को, अंजन, और निरंजन निर्दोष, बिना किसी बाहरी दोष के। बाहर से कोई दोष उसको व्याप्त नहीं सकता। आत्मा पर आए हुए कोई भी आवरण आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। वो आत्मा के मूल तत्व को प्रभावित नहीं कर सकते। आवरण बाहर हैं, आत्मा उससे प्रभावित नहीं है। वो बिल्कुल दोष रहित है, बाहरी दोषों से मुक्त है, निर्विकार हो। उसमें किसी प्रकार का कोई विकार, कोई कमी नहीं आप निकाल सकते कि इसमें ये होता ना तो बस फिर बात बन जाती। ये नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ है। व्यक्ति के विषय में हम कहते हैं इसमें 100 गुण हैं, एक अवगुण है बस इसका, बस वो ना हो ना इसमें तो ये हीरा है, ऐसा बोलते हैं। आत्मा में विकार है ही नहीं। किसी प्रकार का कोई विकार कल्पना में बुद्धि ला ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि तो बेचारी खुद स्वयं अनित्य है, वो क्या सोच पाएगी। निराकारो, आकार रहित है, और नाम और रूप से परे है वो। उसे आप कोई ना तो नाम दे सकते और ना कोई रूप दे सकते। अतः है नित्य मुक्तो, वो सदा मुक्त है, वो कभी बंधन में नहीं आती। आवरण उसके ऊपर आकर के एक छद्म प्रतीति हमें दे रहे हैं जिसमें हम जी रहे हैं, पर आत्मा तो मुक्त है, वो तो किसी बंधन में नहीं बैठी हुई। आत्मा सदैव मुक्त है, वो बंधन में। प्रकृति के कारण एक आवरणों की धूल चढ़ी हुई है जिससे हम भी भ्रमित हैं वर्तमान में, पर जैसे जैसे वो धूल छटेगी हम अपने उस नित्य मुक्त स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, और वो निर्मल है, अर्थात उसका स्वरूप ही पवित्रता है। निरंजन और निर्मल का भेद, निरंजन बाहरी दोष के लिए, निर्मलता भीतर से उठने वाली पवित्रता, तो वो निर्मल है, मुक्त है। यही शब्द है जब ध्यान में हम जाते हैं तो इनमें से कुछ शब्द बनाए जाते हैं। जब सजगता की बात आती है, मैं दृष्टा, मैं साक्षी, अनुभव करता, नित्य मुक्त, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, इसी से भाव आए हैं। और अगर इन भाव को भी जोड़ दिया जाए, जैसे जैसे बुद्धि का परिचय इनसे बढ़ने लगेगा, पहले पहल नहीं, तो ये शब्द भी स्वतः ही आकर के भीतर उस ऊंचाई पर हमें ले जाएंगे जहां हमें आत्मा की निकटता और अधिक प्राप्त होगी, हम और अधिक अंतर्मुखी हो पाएंगे। आंख बंद करके बोलने वाले शब्द हैं जिनको एक एक करके अनुभव करके फिर आगे जाना, पढ़ना नहीं। पढ़ने से तो यूं लाइन सेंटेंस पूरा हो जाए ना, निर्गुण कहा तो निर्गुण को अनुभव किया। ये ठीक मैंने कहा ना, बुद्धि को इनसे परिचित कराना पड़ेगा। बुद्धि ने अभी केवल शब्द सुने हैं, सुनती आई है,
पर भी उनके मर्म से परिचित नहीं है। शब्द का मर्म जब अपनी प्राण प्रतिष्ठा भीतर बुद्धि में कर देता है, तो भाव की उत्पत्ति होती है। तत्काल सुना, नित्य शुद्ध, बस ऐसा अनुभव होना शुरू हो गया। अर्थात भाव के मर्म से अनुभव का जन्म हो गया। तो शब्द से हमने भाव को जन्म देना है, शब्द के मर्म से भाव को जन्म देना है। तो उसके लिए एक-एक बार इस विशेष श्लोक को ध्यान का साधक बड़ी गंभीरता से लेते हुए इनमें से कुछ शब्दों को अवश्य चुन के निकाल ले। निर्गुण निकाल ले, नित्य निकाल ले, निर्विकल्प निकाल ले, निरंजन निकाल ले। निष्क्रिय भले ही ना भी निकाले क्योंकि वो एक व्याख्या में चला जाएगा। निर्विकार है, निराकार है, नित्य मुक्त है, निर्मल है, सारे शब्द निष्क्रिय के छोड़ करके बाकी सारे, क्योंकि वो थोड़ी व्याख्या मांगता है। ले लेने से साधक में बहुत बड़े स्तर पर एक अनुभूति आएगी। संभवतः मैंने श्लोक आप लोगों के समक्ष किया नहीं, वो बटन दबा नहीं ठीक से। आज वो बटन श्लोक का दब नहीं पाया। पता नहीं मैं दिखा पाया कि नहीं दिखा पाया, मुझे नहीं पता। नहीं दिखा पाए तो भी लेख आएगा और मैं इसे मेल के द्वारा भी सबको भेज दूँगा अगर नहीं भी दिखा पाया। क्योंकि कई बार मुझे यहाँ नहीं समझ में आता है। तो आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।